दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी और इमोशनल कर देने वाली दोस्तों ये कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की ये जो कहानी है इसके अंदर आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है वेट ऑफ आ सिस्टर। क्या मतलब हुआ? वेट एक दोस्तों वर्ब है, साथ में नाउन है। यहाँ पर इसको वर्ब के नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। वेट का मतलब इंतज़ार, प्रतीक्षा, और सिस्टर मतलब बहन। ऑफ का मतलब होता है का। तो क्या अर्थ हुआ? वेट ऑफ आ सिस्टर मतलब कि एक बहन का इंतज़ार। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और आप इसे कहानी वैसे लंबी है लेकिन आप इसे पूरा ही सुनने का प्रयास करें, क्योंकि आज की इस कहानी के अंदर आपको बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो आप उन्हें बिल्कुल भी मिस ना करें, आप उनको नोट करें और उसके अलावा कोई ग्रामर का स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे भी नोट करें। और यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। भावना picked up the receiver. Hello, I am दिवाकर स्पीकिंग, फ्रेंड ऑफ अरविंद। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पिक मतलब उठाना, सेकंड फॉर्म पिक्ड। भावना पिक्ड अप द रिसीवर। भावना ने रिसीवर को उठाया। हेलो, आई एम दिवाकर स्पीकिंग। और ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है जहाँ पर आई के साथ एम का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा कि हेलो, आई एम दिवाकर स्पीकिंग, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। फ्रेंड ऑफ अरविंद, अरविंद का दोस्त। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि भावना ने रिसीवर को उठाया, कहा हेलो, और आई एम दिवाकर स्पीकिंग, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। फ्रेंड ऑफ अरविंद, अरविंद का दोस्त। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दर्शाते हैं कि वर्तमान में किसी व्यक्ति के पास कुछ है, कोई वस्तु, कोई सामान या कुछ भी है, तो इस तरह के वाक्यों को पजेसिव का वाक्य कहते हैं, जहां पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उसने क्या कहा? आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। गुड न्यूज़ मतलब अच्छी खबर, मतलब मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। अरविंद हैज़ बीन लोकेटेड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी पैसिव के अंदर वाक्य बनाते हैं पैसिव में, तो वहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। लोकेट का मतलब होता है किसी को ढूंढना, किसी का पता लगाना। थर्ड फॉर्म है लोकेटेड। तो क्या अर्थ हुआ? अरविंद हैज़ बीन लोकेटेड मतलब अरविंद को ढूंढ लिया गया है, या कह सकते हैं अरविंद का पता लगा लिया गया है। ही वॉज इन एनिमी प्रिजन। दोस्तों, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में नाउन एडजेक्टिव लेकर वाक्य बनाते हैं। इस तरह के वाक्यों में कभी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है तो इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। एनिमी मतलब दुश्मन और प्रिजन का मतलब जेल या कारागार। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज इन एनिमी प्रिजन मतलब वह दुश्मन की जेल में था। He has been freed। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ पर हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। फ्री का मतलब होता है किसी को छोड़ना, आज़ाद करना। थर्ड फॉर्म है फ्रीड। तो क्या अर्थ हुआ? He has been freed, उसे छोड़ दिया गया है, उसे आज़ाद कर दिया गया है। वी होप, होप मतलब आशा करना, उम्मीद करना। वी होप हम आशा करते हैं। ही विल रीच यू, वह आपके पास पहुंचेगा। दोस्तों, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहां विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। रीच और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। रीच मतलब पहुंचना। तो उन्होंने क्या कहा? वी होप हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। ही विल रीच यू, वह आपके पास पहुंच जाएगा।
ऑन द रक्षाबंधन डे, रक्षाबंधन वाले दिन वो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए आगे देखिए। भावना हर्ड द कॉल डेज्ड। डेज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा हक्का बक्का एकदम रह जाना, स्तब्ध रह जाना। मतलब कि भावना ने इस कॉल को बिल्कुल स्तब्ध होकर सुना। हियर मतलब सुनना, सेकंड फ्रॉम हर्ड। इट वॉज एन ओवरवेलमिंग न्यूज़। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, कुछ ऐसी कोई चीज़, उसे ओवरवेलमिंग कहा जाता है। और ये एडजेक्टिव है। इट वॉज एन ओवरवेलमिंग न्यूज़, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब एक बड़ी खबर थी। हैप्पीनेस एंड सरप्राइज स्टन्ड हर। दोस्तों स्टन का मतलब होता है किसी को चौंका देना, चकित कर देना, स्तब्ध कर देना। और हैप्पीनेस नाउन है जिसका मतलब खुशी, और सरप्राइज का मतलब आश्चर्य, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? हैप्पीनेस एंड सरप्राइज स्टन्ड हर, मतलब कि खुशी और आश्चर्य ने उसको स्तब्ध कर दिया। शी मैनेज्ड टू अटर इन चोक्ड वॉइस। मैनेज का मतलब किसी काम में कामयाब हो जाना, और अटर का मतलब होता है बोलना, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों चॉक्ड वॉइस का मतलब होता है रुंधी हुई आवाज़, घुटी हुई आवाज़। मैं आपको थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और हमारे गले से शब्द हम नहीं बोल पाते हैं, तो उस तरह की जो आवाज़ होती है उसे चॉक्ड वॉइस कहा जाता है। मतलब कि बिल्कुल गला हमारा रुंध जाता है, जो आवाज़ें घुट जाती है, सही से नहीं आती, उसे चॉक्ड वॉइस कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? शी मैनेज टू अटर इन चॉक्ड वॉइस। दिवाकर भाई, मतलब कि वह एक घुटी हुई आवाज़ में सिर्फ ये बोल पाई, दिवाकर भाई, वॉट ग्रेट न्यूज़ यू हैव गिवन अस। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। गिव मतलब देना, थर्ड फॉर्म गिवन। वॉट ग्रेट न्यूज़ यू हैव गिवन अस मतलब आपने हमें कितनी बड़ी खबर दी है। आई डोंट नो। और दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ पर डू नॉट या डज नॉट का यूज़ किया जाता है। आई डोंट नो मैं नहीं जानती। हाउ टू थैंक यू मैं आपको कैसे धन्यवाद बोलूँ। इट डज नॉट मैटर। और दोस्तों ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट का हमें यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर इट के साथ डज का प्रयोग किया गया है। इट डज नॉट मैटर मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भावना, तो उसने क्या जवाब दिया आगे से कि भावना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई हैव बीन ऑलवेज ट्राइंग टू ट्रेस हिम आउट। और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर ये दर्शाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को एक समय से कर रहा है, तो इस तरह के वाक्यों में हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और जो इस तरह के वाक्य हैं उनको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है। तो उसने क्या कहा? आई हैव बीन ऑलवेज ट्राइंग मतलब मैं हमेशा से कोशिश कर रहा हूँ, या कह सकते हैं मैं हमेशा से कोशिश करता रहा हूँ। टू ट्रेस हिम उसको ढूंढने की, आउट, टू ट्रेस हिम आउट उसको ढूंढने की मैं हमेशा से कोशिश करता आ रहा हूँ। नाउ अब आई सक्सीडेड एट लास्ट। और सक्सीड मतलब सफल होना, सेकंड फॉर्म सक्सीडेड, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने आगे क्या कहा? नाउ आई सक्सीडेड एट लास्ट मतलब अंत में मैं सफल हो गया। आई विल ऑल्सो ट्राई टू कम मैं भी आने की कोशिश करूँगा। सेड दिवाकर, दिवाकर ने कहा। एंड डिसकनेक्टेड और उसने कॉल को डिसकनेक्ट कर दिया। डिसकनेक्ट का मतलब कॉल को काट देना। आगे देखिए। देयर वॉज नो एंड टू द जॉय ऑफ भावना। भावना की खुशी का कोई ठिकाना ना था, कोई उसका अंत ना था। शी वॉज वॉन्डरिंग हाउ टू कन्वे द न्यूज़ टू हर मदर। दोस्तों वॉन्डरिंग का मतलब होता है किसी बात पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करना। और ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। रहाता रही थी जो वाक्य है उन्हें पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कन्वे का मतलब होता है किसी को कोई कुछ देना। तो क्या अर्थ हुआ? शी वॉज वॉन्डरिंग वह सोच रही थी, हाउ टू कन्वे द न्यूज़ की जो खबर है उसको कैसे दिया जाए, टू हर मदर अपनी माँ को ये खबर वो कैसे दे। द जॉय कुड किल हर
और कुड का प्रयोग हम किसी भी तरह की संभावना को दर्शाने के लिए, जब आप किसी पॉसिबिलिटी को दर्शाना चाहते हैं तो वहाँ पर कुड का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और जॉय का मतलब आनंद। द जॉय कुड किल हर, मतलब ये जो खुशी है वो उसको मार सकती है। और ड्राइव हर मैड, और वो उसको पागल कर सकती है। शी हैड वेटेड फॉर 3 लॉन्ग ईयर्स। और दोस्तों यहाँ जो वाक्य है, यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। शी हैड वेटेड फॉर 3 लॉन्ग ईयर्स, मतलब उसने 3 लंबे सालों तक इंतज़ार किया था। एंड हैड लॉस्ट ऑल होप, और उसने सारी जो उम्मीदें थी, खुश मतलब होप थी, आशा थी, उसको उसने खो दिया था। फॉर हर सन, अपने बेटे के लिए। भावना मस्ट थिंक ऑफ सम क्लेवर वे, भावना को अवश्य ही किसी एक चतुर, क्लेवर वे मतलब एक चतुर रास्ते के बारे में सोचना होगा। टू रिवील द फैक्ट, इस फैक्ट मतलब तथ्य का खुलासा करने के लिए। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रिवील का मतलब खुलासा करना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? भावना मस्ट थिंक ऑफ सम क्लेवर वे टू रिवील द फैक्ट, मतलब भावना को अवश्य ही एक चतुर तरीके का, योजना का के बारे में सोचना होगा इस तथ्य का खुलासा करने के लिए। चलिए, और ऐसा क्यों था? क्योंकि जो उनकी माँ थी वो 3 साल से प्रतीक्षा कर रही थी, तो उन्हें लगा शायद अगर वो ऐसी खबर अपनी माँ को देंगी शायद तो उनकी मृत्यु ना हो जाए इस खुशी से, या वो पागल ना हो जाए। चलिए आगे देखिए। Lieutenant Commander Arvind had been sent to the front lines when the war broke out between India and Pakistan 3 years ago। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों देखिए यहाँ पर हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है, तो आप इसके स्ट्रक्चर को भी नोट कर लीजिए। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब आप पास्ट परफेक्ट में पैसिव में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैड बीन का यूज़ आपको करना होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। SEND, सेंड का मतलब भेजना होता है, थर्ड फॉर्म में सेंड। तो क्या अर्थ हुआ? लेफ्टिनेंट कमांडर अरविंद हैड बीन सेंट टू द फ्रंट लाइन्स, मतलब कि लेफ्टिनेंट कमांडर अरविंद को फ्रंट लाइन्स पर भेजा गया था। वैन, जब द वॉर ब्रोक आउट, जब जो लड़ाई थी वो शुरू हुई। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले। द मदर वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इट, जो माँ थी वो इस बात को लेकर खुश नहीं थी। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज हर ओनली सन, क्योंकि वह उनका इकलौता बेटा था। चलिए, और दोस्तों यहाँ पर जो ये व्यक्ति के बारे में बात हो रही है अरविंद, यही कहानी का मुख्य पात्र है जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। आगे देखिए। तो द मदर वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इट बिकॉज ही वॉज हर ओनली सन, क्योंकि जो माँ थी वो इस बात को लेकर खुश नहीं थी क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था, वॉज हर ओनली सन। इन द इनिशियल वर्क्स ऑफ फ्रंटलाइन पोस्टिंग, इनिशियल दोस्तों एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती। इन द इनिशियल वर्क्स ऑफ फ्रंटलाइन पोस्टिंग, क्या अर्थ हुआ कि जो फ्रंटलाइन पोस्टिंग मतलब कि जो इनिशियल काम था, पोस्टिंग थी, ही यूज्ड टू राइट रेगुलरली। दोस्तों यहाँ यूज टू का प्रयोग किया गया। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत को या निरंतरता को दर्शाने के लिए किया जाता है। ही यूज टू राइट रेगुलरली मतलब वह नियमित तौर पर लिखता था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि शुरुआती जो दिन थे फ्रंट लाइन पोस्टिंग के, उसमें वो मतलब कि ही यूज टू राइट रेगुलरली, वो नियमित तौर पर लिखा करता था। और जाहिर सी बात है यहाँ पर पत्रों के बारे में बात हो रही है। देन फिर लेटर्स बिकेम फ्यूअर, और ये बिकम मतलब बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम। देन फिर लेटर्स बिकेम फ्यूअर, फिर जो लेटर्स मतलब जो पत्र थे, बिकेम फ्यूअर वो थोड़े हो गए। एंड वेरी इरेगुलर, वो बहुत ज़्यादा अनियमित हो गया। दोस्तों इरेगुलर का मतलब होता है जब जो कोई चीज़ नियमित ना रहे। द वॉर हैड हीटेड अप, जो लड़ाई थी वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो चुकी थी। यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म में तो पास्ट परफेक्ट है। द वॉर हैड हीटेड अप, जो लड़ाई थी वो बहुत ज़्यादा मतलब तीव्र हो चुकी थी। इट हैड बिकम डिफ़िकल्ट, और ये भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म में तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। इट हैड बिकम डिफ़िकल्ट फॉर अरविंद, और अरविंद के लिए ये कठिन हो गया था। टू टेक टाइम, समय निकालना, फॉर राइटिंग लेटर्स, पत्र लिखने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? इट हैड बिकम डिफ़िकल्ट फॉर अरविंद टू टेक टाइम फॉर राइटिंग लेटर्स, मतलब अरविंद के लिए पत्र लिखने के लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। एट लास्ट, अंत में, द वॉर एंडेड, जो वॉर था, लड़ाई थी, एंडेड वो खत्म हो गया। एंड मतलब खत्म होना, सेकंड फॉर्म एंडेड। जो वॉर था, युद्ध था, वो खत्म हो गया। इंडिया वन,
इंडिया जीत गया। और दोस्तों बहुत से लोग इसको वॉन पढ़ेंगे, तो आप इसको वॉन ना पढ़ें, क्योंकि जो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है वो है वन, WON, और ये विन की सेकंड फॉर्म है, साथ में थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में ही प्रयोग किया गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया। इंडिया वन, भारत जीत गया। बट थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, थाउजेंड्स मतलब हजारों, लेकिन जो हजारों सोल्जर्स थे, सिपाही थे, हैड लॉस्ट देयर लाइफ्स, वे अपने जीवनों को गंवा चुके थे। और लॉस्ट, ये लूज की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब खोना, गंवाना। तो क्या अर्थ हुआ, बट थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स हैड लॉस्ट देयर लाइफ्स, लेकिन हजारों जो सैनिक थे, फौजी थे, या कह सकते हैं सिपाही थे, वो अपने जीवन गंवा चुके थे। एंड अ लार्ज नंबर वर वुंडेड, और एक बहुत जो बड़ी संख्या थी, वर वुंडेड, वो घायल थे। एंड वर अंडर ट्रीटमेंट, और वो ट्रीटमेंट मतलब उनका उपचार चल रहा था। हंड्रेड्स ऑफ आर्मी मैन, और जो सैकड़ों जो आर्मी मैन थे, मतलब जो आर्मी के लोग थे, वर लिस्टेड एज मिसिंग, उनकी सूची बनाई गई थी एज मिसिंग, मतलब कि गुमशुदा के रूप में। मिसिंग का मतलब लापता होना, गुमशुदा होना। और जो हजारों मतलब कि जो सैकड़ों जो आर्मी मैन थे, आर्मी के जो लोग थे, वो क्या थे, वर लिस्टेड एज मिसिंग, उनकी सूची बनाई गई थी गुमशुदा के रूप में। अरविंद वॉज वन ऑफ देम, अरविंद उनमें से एक था। चलिए, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कहानी समझ ही आ रही होगी कि किस तरह से एक व्यक्ति जो था 3 साल से मतलब वो गायब था, उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जो कि आर्मी में था। आगे देखिए, अरविंद वॉज वन ऑफ देम, अरविंद उनमें से एक था। द मदर एंड सिस्टर ऑलवेज प्रेड फॉर हिज सेफ्टी, प्रे का मतलब प्रार्थना करना, सेकंड फॉर्म प्रेड, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। द मदर एंड सिस्टर ऑलवेज प्रेड फॉर हिज सेफ्टी, माँ और जो बहन थे वो हमेशा उसकी सेफ्टी, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते थे। एंड रिटर्न टू होम, और उसके घर लौटने के लिए वो प्रार्थना करते थे। फॉर देम, उनके लिए, अ लॉन्ग वेट स्टार्टेड, एक जो लंबी जो प्रतीक्षा थी, मतलब इंतज़ार था, वो शुरू हो चुका था, शुरू हो गया। द फियर्स ऑफ हिज बीइंग डेड, और ये जो फियर थे, मतलब जो डर थे, जो भय थे, ऑफ हिज बीइंग डेड, उसके मारे जाने के, उसके मरने के, ऑल्सो हॉन्टेड देम, वो भी उनको परेशान करता था। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, HAUNT, हॉन्ट का मतलब किसी चीज़ को परेशान करना मानसिक रूप से, और सेकंड फॉर्म में हॉन्टेड। तो क्या अर्थ हुआ, द फियर्स ऑफ हिज बीइंग डेड ऑल्सो हॉन्टेड देम, और जो खतरा मतलब डर था उसके मरने का, वो उन्हें हमेशा परेशान करता था। देन, फिर, ईयर्स वेंट बाय, फिर साल निकल गए। एंड दे स्टिल वेटेड, स्टिल का मतलब अभी भी, फिर भी, दे स्टिल वेटेड, फिर भी उन्होंने इंतज़ार किया। टू हियर सम न्यूज़ अबाउट हिम, उसके बारे में कोई खबर सुनने के लिए। द टेलीफोन कॉल हैड एंडेड, और दोस्तों यहाँ भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, द टेलीफोन कॉल हैड एंडेड, ये जो टेलीफोन कॉल थी वो ख़त्म हो चुकी थी। द वेट फॉर ए हैप्पी एंडिंग, और जो एक इंतज़ार था फॉर ए हैप्पी एंडिंग, एक कह सकते हैं एक खुशनुमा अंत का, जो दोस्तों इसको दोबारा पढ़ता हूँ और इसको मैं दोबारा से आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। द टेलीफोन कॉल हैड एंडेड द वेट फॉर अ हैप्पी एंडिंग, तो क्या अर्थ हुआ, मतलब इसका क्या निकला कि ये जो टेलीफोन कॉल था उसने इस हैप्पी एंडिंग का जो इंतज़ार था उसको उसने ख़त्म कर दिया था। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों हैप्पी एंडिंग का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा, एक सुखद अंत को हैप्पी एंडिंग कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का मतलब इसी तरह से निकला कि ये जो टेलीफोन कॉल था उसने इस सुखद अंत का जो इंतज़ार था उसको ख़त्म कर दिया था। चलिए आगे देखिए। ऑन द डे ऑफ रक्षाबंधन, मतलब कि रक्षाबंधन के दिन, भावना हैड वेप्ट, जो भावना थी वो रोई थी। और दोस्तों हैड के साथ थर्ड फॉर्म में, तो पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। भावना हैड वेप्ट, वेप्ट एंड वेट, मतलब रक्षाबंधन के दिन जो भावना थी वो सिर्फ रोई थी। बट नाउ, लेकिन अब, इट अपीयर्ड, ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ, अपीयर का मतलब लगना, प्रतीत होना, दैट दिस ईयर, की ये साल रक्षाबंधन वुड बिकम द हैप्पीएस्ट डे ऑफ आवर लाइफ। और इस साल ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि जो रक्षाबंधन होगा वुड बिकम द हैप्पीएस्ट डे ऑफ आवर लाइफ, वो उसके जीवन का सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा खुश करने वाला दिन होगा, सबसे ज़्यादा खुशी का दिन होगा। मदर, वी गॉट लेटर फ्रॉम दिवाकर भाई, तो उसने क्या कहा कि माँ, वी गॉट लेटर फ्रॉम दिवाकर भाई, हमें दिवाकर भाई से एक पत्र मिला। और ये गेट की सेकंड फॉर्म में गॉट, जिसका मतलब होता है मिलना। वी गॉट लेटर फ्रॉम दिवाकर भाई, हमें दिवाकर भाई से एक पत्र मिला। भावना सेड, भावना ने कहा, होल्डिंग आ लेटर, एक लेटर को, एक पत्र को पकड़ते हुए, होल्ड मतलब पकड़ना। शी हैड रिटन हर ले, जो उसने खुद लिखा था।
आई सी मैं देखती हूँ, द फ्रेंड ऑफ अरविंद जो अरविंद का दोस्त है, वॉट डज ही से वह मतलब वह क्या कहता है। द मदर्स वॉइस हैड लिटिल होप जो माँ थी उनकी जो आवाज़ थी उसमें थोड़ी उम्मीद थी, एंड लिटिल चीयर और थोड़ी एक चीयर था मतलब एक थोड़ी सी हंसी थी। आगे देखिए, वेरी गुड न्यूज़, बहुत अच्छी खबर। मदर यू वॉन्ट बिलीव इट। दोस्तों वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो विल नॉट का यूज़ किया जाता है, शॉर्ट में इसको वॉन्ट लिखा जाता है। वॉन्ट मतलब विल नॉट, तो क्या अर्थ हुआ, यू वॉन्ट बिलीव इट, आप इस पर विश्वास नहीं करोगे। ही राइट्स दैट, वह लिखते हैं कि ब्रदर अरविंद, ही राइट्स दैट ब्रदर अरविंद इज़ अलाइव, वह लिखते हैं कि भाई अरविंद जो है वो अलाइव, अलाइव मतलब जीवित एडजेक्टिव, जो भाई अरविंद हैं वो जीवित हैं। दे हैव इंफॉर्मेशन, उनके पास खबर है कि ही इज़ इन एनिमी प्रिजन, वह दुश्मन के प्रिजन, दुश्मन की जेल में है। द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग फॉर हिज रिलीज़, और जो गवर्नमेंट है मतलब सरकार है, इस ट्राइंग वो कोशिश कर रही है, फॉर हिज रिलीज़ उसकी रिलीज़ की मतलब उसकी रिहाई, रिलीज़ का मतलब रिहाई, उसकी रिहाई की कोशिश कर रही है। इट इज़ होप्ड, और दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ होप्ड मतलब ऐसी उम्मीद की जाती है, ऐसी आशा की जाती है कि दैट ही विल सी द मदरलैंड मतलब वह मातृभूमि देखेगा। इंडिया सून मतलब है जल्द ही मतलब जो हमारी मातृभूमि इंडिया भारत उसे देखेगा। आगे देखिए, द टीयर्स वेल्ड अप इन मदर्स आइज, जो आंसू थे वो माँ की आंखों से बहने लगे। हर फेस वॉज फ्लश्ड विद हैप्पीनेस, और जो उनका चेहरा था वो एकदम चमक गया, विद हैप्पीनेस खुशी से। हर वॉइस वॉज डम, और जो उनकी वॉइस थी वो एकदम खत्म हो गई। डम का मतलब धीमा पड़ जाना, एकदम खत्म हो जाना, और जो उनकी वॉइस थी वो एकदम खत्म हो गई। चलिए आगे देखिए, द डे ऑफ रक्षाबंधन, अब ये दिन था रक्षाबंधन का। अरविंद वॉज एंग्जियसली अवेटेड, जो अरविंद था उसका बहुत मतलब कि एंग्जियसली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बेचैनी से, और ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। तो क्या अर्थ हुआ, अरविंद वॉज एंग्जियसली अवेटेड, और जो अरविंद का बहुत ज़्यादा बेचैनी से इंतज़ार था। इन स्पाइट ऑफ बिजनेस, इंस्पाइट का मतलब के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ बिजनेस मतलब कि बिजनेस का मतलब होता है किसी काम में व्यस्तता होना, तो व्यस्तता के बावजूद, ऑफ द फेस्टिवल इस त्यौहार की, अ क्राउड हैड गैदर्ड, एक जो क्राउड थी जो भीड़ था, हैड गैदर्ड वो इकट्ठा हुआ था, एट देयर होम उनके घर पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, इंस्पाइट ऑफ बिजनेस ऑफ द फेस्टिवल अ क्राउड हैड गैदर्ड एट देयर होम, मतलब त्यौहार की जो व्यस्तता होती है उसके बावजूद भी जो एक भीड़ थी वो उनके घर पर इकट्ठा हुई थी। ऑल द रिलेटिव्स हैड कम, और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। ऑल द रिलेटिव्स हैड कम, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, मतलब कि सारे रिश्तेदार आए थे, या कह सकते हैं सारे रिश्तेदार आए हुए थे। द नेबर्स मतलब कि पड़ोसी, फ्रेंड्स दोस्त, एंड अदर वेल विशर्स, और जो अन्य वेल विशर थे, वेल विशर मतलब शुभ चिंतक, जो अन्य दूसरे शुभ चिंतक थे, हैड अराइव्ड वो भी आए थे, विद गार्लैंड्स मालाएं लेकर, गार्लैंड मतलब मालाएं लेकर, इन देयर हैंड्स अपने हाथों में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो पड़ोसी थे, दोस्त थे, और जो शुभ चिंतक थे वो भी अपने हाथों में मालाएं लेकर आए थे। 12 AM मतलब कि 12 बजे, ये AM का समय मतलब कि रात का। एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ अरविंद, और जो नॉन अपीयरेंस थी मतलब कि जो नॉन अपीयरेंस मतलब कि ना दिखना अरविंद का, वॉज मेकिंग मदर एट सैड, वो मतलब कि जो ये नॉन अपीयरेंस थी अरविंद की, नॉन अपीयरेंस का मतलब होता है किसी व्यक्ति का नज़र ना आना, प्रकट ना होना, और अरविंद का जो प्रकट ना होना था, वॉज मेकिंग मदर सैड, वो माँ को उदास कर रहा था। एंड अप्रहेंसिव, और वो इस बारे में बहुत ज़्यादा अप्रहेंसिव थी। अप्रहेंसिव का मतलब होता है जब व्यक्ति के मन में बहुत सारे सवाल हों। तो ये अरविंद का जो ना दिखना था वो माँ को उदास कर रहा था, साथ में वो उनको बहुत ज़्यादा चिंतित भी कर रहा था। भावना वेटेड, जो भावना थी उसने प्रतीक्षा की इंतज़ार किया। कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास से। रेडी विद हर पूजा, जो तैयार थी अपनी पूजा के साथ, पूजा थाली। विद ऑल द सेरेमोनियल आइटम्स, जो भी सेरेमनी के जो आइटम्स थे, चीज़ें थी, उनको लेकर। इन इट अ जीप ड्रॉव अप विद अ ब्लेरिंग हॉर्न, और जो एक जीप थी वो आई
विद ए ब्लेरिंग हॉर्न, एक हॉर्न बजाती हुई। द क्राउड बिसीज द जीप, जो क्राउड था उसने जीप को घेर लिया, बिसीज मतलब घेर लेना, उसने जीप को घेर लिया। अरविंद गॉट ऑफ फ्रॉम द व्हीकल, जो अरविंद था, और गेट ऑफ मतलब उतरना, और सेकंड फ्रॉम गॉट ऑफ, जो अरविंद था वो उस व्हीकल से, उस वाहन से वो उतरा। ही टच्ड द फीट ऑफ एल्डर्स, टच मतलब छूना, स्पर्श करना, उसने जो बड़ों के जो फीट थे, पैर, जो पैर थे, चरण थे, उनको उसने छुआ। एंड एक्सेप्टेड द ग्रीटिंग्स ऑफ अदर्स, और उसने जो दूसरों की जो ग्रीटिंग्स थी, जो उनकी शुभकामनाएं थी, उसको उसने स्वीकार किया। आगे देखिए। द मदर लुक्ड एट हिम डम्बली, डम्बली का मतलब होता है बिल्कुल चुपचाप होना, खामोश होना, उसे डम्बली कहा जाता है। खामोशी से एडवर्ब है। द मदर लुक्ड एट हिम डम्बली, माँ ने उसको बिल्कुल खामोशी से उसको देखा। शी स्टिल कुड नॉट बिलीव, स्टिल का मतलब अभी भी या फिर भी, इसे स्टिल कहा जाता है। शी स्टिल कुड नॉट बिलीव, वह अभी भी यकीन नहीं कर सकी दैट इट वॉज रियली हैपनिंग, कि ये सच में ऐसा हो रहा था। अरविंद टच्ड द फीट ऑफ मदर, अरविंद ने माँ के पैरों को छुआ। एंड हग्ड हिज सिस्टर, हग मतलब गले लगाना, एंड हग्ड हिज सिस्टर, और अपनी बहन को गले लगाया। द मदर ओनली स्टेमर्ड हर्सली, स्टेमर का मतलब होता है कुछ भी चीज़ अटक अटक के बोलना। और दोस्तों हर्सली का मतलब होता है एक भर्राई हुई आवाज़, रुंधी हुई आवाज़, जब कोई ऐसी सिचुएशन हो कि इंसान बोल ना पाए। तो क्या अर्थ हुआ? द मदर ओनली स्टेमर्ड हर्सली, और स्टेमर्ड का हकलाना, जो माँ थी उन्हें बिल्कुल ही हकला के रोंदे हुए गले से बोला, यू हैव कम सन, बेटा आप आ गए हो। भावना वॉज गेटिंग इम्पेशेंट टू अप्लाई तिलक, और जो भावना थी वॉज गेटिंग इम्पेशेंट, वो बहुत ज़्यादा, इम्पेशेंट का मतलब था बेसब्र होना, अधीर होना, वो बहुत ज़्यादा अधीर हो रही थी, बेसब्र हो रही थी। टू अप्लाई तिलक, तिलक लगाने के लिए। ऑन हर ब्रदर्स फोरहेड, अपने भाई के माथे पर, फोरहेड मतलब माथा, अपने भाई के माथे पर तिलक लगाने के लिए वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी। शी ड्रैग्ड हिम, ड्रैग मतलब खींचना, सेकंड फ्रॉम ड्रैग्ड। शी ड्रैग्ड हिम, उसने उसको उसे खींचा। इनटू द पूजा रूम, पूजा के कमरे में उसको खींचा। आफ्टर द रिचुअल्स, रिचुअल्स का मतलब होता है इसी किसी तरह के रीति रिवाज। आफ्टर द रिचुअल्स ऑफ तिलक मतलब तिलक के रिवाज के बाद। एंड रोली शी पुश्ड इन अ स्वीट इन अरविंद्स माउथ, और उसने एक जो मिठाई थी वो उसने अरविंद के मुंह में पुश कर दी, मतलब वो उसके मुंह में मिठाई डाल दी। एंड सैड, और कहा, गिव मी योर हैंड, अपना हाथ मुझे दो ब्रदर भाई। आफ्टर 3 लॉन्ग ईयर्स, 3 लंबे सालों के बाद, आई गॉट दिस चांस, मुझे ये मौका मिला, ऑफ टाइंग राखी, राखी बांधने का, टू माई ब्रदर, अपने भाई को। चलिए दोस्तों आगे देखिए। अरविंद एक्सटेंडेड हिज हैंड, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, आप इसे नोट कर लीजिए, सेकंड फॉर्म एक्सटेंडेड। अरविंद एक्सटेंडेड हिज हैंड, अरविंद ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। भावना सैड, भावना ने कहा। एनोइड, चिढ़कर, एनोइड मतलब चिढ़ना, चिढ़कर कहा, व्हाट इज़ इट, ये क्या है ब्रदर भाई। डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते। ऑन विच रिस्ट सिस्टर टाई द राखी, ऑन विच रिस्ट, रिस्ट मतलब कलाई, मतलब कि बहन किस कलाई पर राखी बांधती है, और टाई का मतलब बांधना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, तो उसने क्या कहा, डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते। ऑन विच रिस्ट सिस्टर टाई द राखी, बहन किस हाथ पर, किस कलाई पर राखी बांधती है। विच मतलब कौन सा, कौन सी है। सो व्हाट, तो क्या हुआ। बोथ द हैंड्स आर माइन, दोनों हाथ मेरे हैं। टाई राखी टू पुअर लेफ्ट रिस्ट, मतलब राखी को बांधो इस बेचारे बाएं हाथ पर, फॉर अ चेंज, एक बदलाव के लिए। अरविंद सैड विद ए स्माइल, अरविंद ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। आगे देखिए। ब्रदर भाई, यू हैव ऑलवेज बीन नॉटी, आप हमेशा से ही शरारती रहे हो। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर हैव बीन के साथ एडजेक्टिव का यूज़ किया गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, और आप इसे नोट भी कर लें। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में किसी भी एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग करते हैं तब हमें वहाँ पर वर्ब का प्रयोग नहीं करना होता है। हैज़ बीन या हैव बीन के साथ जो भी नाउन या एडजेक्टिव है उसको मेंशन कर दिया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ब्रदर भाई, यू हैव ऑलवेज बीन नॉटी, आप हमेशा से ही नॉटी मतलब कि शरारती रहे हो। मिसचीफ, शरारती, मिसचीफ मेकर मतलब शरारत करने वाला। एंड शी ट्राइड टू ग्रैब द राइट हैंड, और उसने कोशिश की टू ग्रैब पकड़ने की, द राइट हैंड सीधे हाथ को, दाएं हाथ को पकड़ने की कोशिश की।
बट वॉट, लेकिन क्या, शी कुड गेट ओनली द एम्प्टी स्लीव, उसे सिर्फ एक जो एम्प्टी स्लीव थी, जो खाली स्लीव, मतलब कि स्लीव का मतलब जो बाँह थी, वो उसको मिली। देयर वॉज नो आर्म, वहाँ पर कोई भी आर्म मतलब कि वहाँ पर कोई भी हाथ नहीं था, कोई बाँह नहीं थी, इन इट, उसके अंदर। भावना कुड हैव ड्रॉप्ड हर पूजा थाली। और दोस्तों कुड हैव का प्रयोग जब किया जाता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर सकता था, सकती थी, सकते थे आएगा, तो वहाँ पर कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, भावना कुड हैव ड्रॉप्ड हर पूजा थाली, जो भावना थी वो अपनी पूजा की थाली को गिरा सकती थी। हैड अरविंद नॉट हेल्ड हर, यदि अरविंद ने उसको नहीं पकड़ा होता विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से। योर राइट हैंड ब्रदर, आपका दायां हाथ भाई। भावना आस्क्ड एंड क्राइड, जो भावना थी वो उसने पूछा और वो रोई। डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। सिस, बहन। अरविंद कंसोल्ड हर, कंसोल्ड का मतलब होता है किसी को ढांढस बताना, किसी को तसल्ली देना, हिम्मत देना, उसे कंसोल कहा जाता है। अरविंद कंसोल्ड हर, हम अरविंद ने उसको या कह सकते हैं दिलासा देना, अरविंद ने उसको दिलासा दिया। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स लाइक मी डाइड, जो हज़ारों सिपाही हैं मेरी तरह, डाइड, उनकी मृत्यु हो गई। थाउजेंड्स आर इन हॉस्पिटल्स, हजारों हॉस्पिटल में हैं। विदाउट आर्म्स और लेग्स, बिना हाथों के या फिर पैरों, बिना हाथों या पैरों के। आई ऑल्सो लॉस्ट वन हैंड, मैंने भी अपना एक हाथ गंवा दिया। डूइंग माई ड्यूटी, अपने कर्तव्य को करने में। फॉर द कंट्री, देश के लिए अपने कर्तव्य को करने में। डोंट ग्रीव फॉर माई राइट हैंड, ग्रीव का मतलब होता है किसी चीज़ का कह सकते हैं कि किसी चीज़ को लेकर मायूसी होना या किसी चीज़ का गम करना, उसे ग्रीव कहा जाता है। डोंट ग्रीव फॉर माई राइट, मतलब कि गम मत करो मेरे दाएं हाथ के लिए, फॉर माई राइट हैंड। इट वेंट अवे ऑन इट्स ड्यूटी, मतलब वो चला गया अपने कर्तव्य पर। दिस रिमेनिंग स्टम्प ऑफ माई राइट हैंड, और ये जो रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ है जो स्टम्प है ऑफ माई राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ का, इज़ माई प्राइड, वो मेरा गर्व है। ही सैड, उसने कहा। केयरसिंग हिज सिस्टर सैड, अपने सिस्टर के मतलब बहन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। भावना वाइप्ड ऑफ हर टीयर्स, वाइफ ऑफ मतलब कि पहुँचना, भावना ने अपने आंसुओं को पहुँचा। एंड विद ए स्माइल, और एक मुस्कुराहट के साथ, टाइड राखी, राखी को बांध दिया। टू द लेफ्ट रिस्ट, बाईं कलाई पर, ऑफ अरविंद, अरविंद की। एंड पुट द एम्प्टी राइट स्लीव, और जो थी खाली जो राइट स्लीव थी उसको रख दिया। टू हर फोरहेड, अपने माथे पर। विद ग्रेट रिस्पेक्ट, बहुत ही ज़्यादा सम्मान के साथ। एंड इमोशन, और भावना के साथ। अरविंद हग्ड हिज सिस्टर लविंगली, और अरविंद ने अपनी बहन को प्यार से गले लगा लिया। दोस्तों कहीं ना कहीं ये कहानी पढ़ते हुए मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया, क्योंकि जब हम कहानी पढ़ते हैं तो कई बार हम ऐसा विजुलाइज करने लग जाते हैं कि जैसा ये दृश्य हमारे सामने ही चल रहा था। और शायद यदि आप भी कहानी को इतना ही ध्यान से सुन रहे थे जितना ध्यान से मैं पढ़ रहा था, तो शायद कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा कि कहानी आपके सामने ही चल रही थी। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कई बार वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल कर देती हैं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी के बारे में आप जो भी कहना चाहें, आपका स्वागत है, आप ज़रूर बताएं। और अगर आज की कहानी में आपने कोई नया वर्ड सीखा हो तो उसे कमेंट में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।